हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत माता का मंदिर यह इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। ये बहुत ही अच्छी कविता है जिसमें भारत माता को एक मंदिर के रूप में वर्णित किया गया है। अगर हम इन लोग इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं तो काव्य सौंदर्य में इसमें भाषा खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है और इसमें गुण प्रसाद है, रस शांत है और कई अलंकारों का प्रयोग किया गया है जिसे समय पे बताया जाएगा। और अगर इसका संदर्भ लिखना है तो आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से भारत माता का मंदिर यह इस शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो लगातार बनते रहेंगे और वो आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो अब हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं, एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को। कवि यहाँ पे कहता है भारत माता का मंदिर यह। इस भारत, कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस भारत माता को पूरे एक मंदिर के रूप में कल्पना की है कि ये जो भारत माता का मंदिर है, हमारा देश रूपी जो मंदिर है, वो बहुत ही अनोखा है, बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अच्छा है। समता का संवाद, यहाँ समता माने समानता, इस भारत माता के मंदिर में अर्थात इस भारत देश में सबके साथ, यहाँ के रहने वाले निवासियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। संवाद माने अभिव्यक्ति, हर व्यक्ति अपने मन के भावों को यहाँ पर प्रकट कर सकता है। यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी पर कोई बंधन नहीं है। सबका शिव कल्याण यहाँ है। कल्याण माने उसका जो कल्याण है, उसका जो सुख है, इस देश के रहने वाले सभी लोगों का यहाँ पर कल्याण होता है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, और यहाँ सभी लोग प्रसन्नता रूपी प्रसाद को पाते हैं। अर्थात भारत देश में रहने वाले जो निवासी हैं उन सबका यहाँ पर सुख, उनको सुख दिया जाता है, उनका कल्याण होता है और सभी लोग यहाँ पर प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ व्यवधान माने बाधा। यहाँ पर इस देश में रहने वाले लोगों में जाति धर्म या संप्रदाय के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है, कोई बाधा नहीं है। हर जाति धर्म और संप्रदाय के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। सबका स्वागत, सबका आदर। यहाँ पर रहने वाले चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से आते हो, इस देश में सबका स्वागत किया जाता है खुले दिल से और सबको आदर सम्मान दिया जाता है। सबका सम सम्मान यहाँ, और सभी का समान रूप से इस देश में सम्मान होता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ यहाँ पर लोगों को धार्मिक आज़ादी है। जिस प्रकार यहाँ राम का सम्मान होता है, उसी प्रकार रहीम, बुद्ध और ईसा का भी सम्मान होता है। अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का यहाँ पर समान रूप से आदर किया जाता है। कोई किसी भी धर्म का ध्यान, किसी भी धर्म को यहाँ पर अपना सकता है, किसी भी प्रकार की इसमें बाधा नहीं है। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान, यहाँ उन्होंने कहा भव माने संसार, इस संसार की तमाम तरह की जो संस्कृतियों के मानने वाले लोग हैं वो भारत देश में रहते हैं। अर्थात भारत देश में विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहाँ पर रहते हैं और सबका गुण और सबके गौरव का ज्ञान यहाँ से लोगों को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कवि कहता है अगली पंक्ति में, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद। यहाँ कहते कि यहाँ जो भारत देश है, लोगों के अंदर प्रेम का उन्माद, लोगों में मानवता और प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है।
हमारे देश के लोगों को बैर बुद्धि माने किसी से बैर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो चारों ओर प्रेम ही प्रेम लोगों के बीच में फैला हुआ है। सबका शिव कल्याण यहाँ है। इस देश में रहने वाले सभी लोगों का यहाँ पर कल्याण होता है। पावें सभी प्रसाद यहाँ, और यहाँ पर सभी लोगों को प्रसन्नता और खुशी रूपी प्रसाद इस देश में मिलता है। सब तीर्थों का तीर्थ एक, यह हृदय पवित्र बना ले हम। अब कवि यहाँ पर कहता है सबसे कि ये सभी तीर्थों का महान तीर्थ, अगर सभी तीर्थों को मिला दिया जाए तो उससे ये बहुत ही उत्तम तीर्थ है। जो भारत माता का मंदिर है, जो हमारा देश है, वो सबसे अच्छा तीर्थ है। हम यहाँ पर आकर, इस तीर्थ स्थान पे आकर अपने हृदय को पवित्र बना लें। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, आओ यहाँ अजात शत्रु बन। यहाँ पर आओ और हम लोग क्या बन जाएं, अजात शत्रु बन जाएं। कवि ने क्या कहा यहाँ पर कि आओ यहाँ, अजात शत्रु का मतलब बच्चों होता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो। तो कहते हैं कि हम लोग इस देश में रहने वाले लोग, आज हम लोग शत्रु रहित हो जाए, हमारा कोई दुश्मन ना हो, सबको मित्र बना ले हम लोग इस देश में रहने वाले सभी लोगों से मित्रवत व्यवहार करें, मित्रता का व्यवहार करें, सभी लोग हमारे मित्र हों, ऐसा हम लोग करें। ऐसे कवि की अभिलाषा है। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम। अब कवि यहाँ कहता है कि यहाँ इस देश में रेखाएं अर्थात चिन्ह प्रस्तुत हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो महापुरुष हैं, उन्होंने इस देश में, भारत देश में जन्म लिया है और उन्होंने अपने जो चिन्ह हैं यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए हैं। हम भी उनके चरण कदमों पे चलकर, चरण चिन्हों पे चलकर अपने मन में आदर्श चित्रों को बना लें। हम भी उनके जैसा अपना आदर्श जीवन बना लें। अब आगे कवि क्या कहते हैं कि 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। हमारे यहाँ एक नहीं, सैकड़ों आदर्श हमारे यहाँ उपस्थित है। एक से एक आदर्शवान पुरुष हमारे देश में रहे हैं, यहाँ उन्होंने जन्म लिया है। तो हमारे आगे एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण हैं आदर्श व्यक्तियों को। तो हम उन 100 आदर्शों को लेकर, उनसे सीख लेकर हम भी उन्हीं जैसा अपना चरित्र, आदर्श चरित्र बना लें। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का। अब कवि यहाँ कहता है कि आओ हम लोग भारत माता के मंदिर रूपी आंगन में सभी लोग बैठें और आपस में भाई बहन का नाता बना लें। हम लोग भाई बंधु जो है, बंधुत्व का जो रिश्ता है वो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ करें, किसी के साथ शत्रुता ना करें। समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। अब कवि यहाँ कहते हैं कि जो प्रसव वेदना माने पीड़ा, जन्म के समय की जो पीड़ा होती, जो इस भारत माता की पीड़ा को अच्छी प्रकार से समझता है, वही इस भारत माता का सच्चा सपूत है। अब अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। इस भारत माता के आंगन रूपी मंदिर में सभी लोग बैठो और एक हर्ष विषाद माने सुख और दुख, सब लोग अपना सुख और दुख एक दूसरे के साथ बांट ले। इस देश की विशेषता है कि सभी लोग अपने सुख दुख एक दूसरे से कहकर, बांटकर और हंसते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, खुशी से अपने जीवन को बिताते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अब कवि यहाँ कहता है कि यहाँ पर तो सभी का कल्याण होता है, सभी का हित होता है और सभी यहाँ आनंद के रूप में रहते हैं। खुशी रूपी प्रसाद सबको मिलता है। मिला सेविका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का। सेव माने सेवा। ये ऐसा देश है जहाँ पर हमें सेवा के पुजारी के रूप में महात्मा गांधी मिलते हैं। महात्मा गांधी जैसे जो पुरुष है वो इस भारत माता में जन्म लेकर उन्होंने पूरे जीवन भर लोगों को न्याय दिलाने का और स्वतंत्रता दिलाने का उन्होंने कार्य किया। आगे कवि क्या कहते हैं,
सकल का मिला मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, मिला सेविका हमें पुजारी। कवि ने यहाँ पे क्या कहा कि हमें सेवा के रूप में गांधी जी जैसे सेवा के पुजारी के रूप में मिले, उन्होंने हमें न्याय दिलाने का कार्य किया। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। तो जो महात्मा गांधी के जो अनुयायी हैं उनका कर्तव्य है, जो उनको मानने वाले लोग हैं उनका ये एक एक जो अनुयायी हैं मानने वाले लोगों का ये कर्तव्य है कि वो अपने देश को मुक्त कराए, अपने देश को स्वतंत्र कराए, यही उनका कर्तव्य है। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं कि कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। कोटि कोटि माने करोड़ों 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 कंठों से मिलकर एक ही जयनाद इस भारत देश में सभी लोग यही गीत गाते हैं, यही शंखनाद करते हैं, यही विजय गीत गाते हैं कि सबका शिव कल्याण यहाँ है। इस देश में रहने वाले सभी निवासियों का शिव कल्याण यहाँ पर होता है, उनका कल्याण यहाँ पर हित होता है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, और यहाँ के रहने वाले लोगों को प्रसन्नता रूपी प्रसाद मिलता है। अर्थात कवि का कहना है कि जो भारत माता जो का मंदिर रूपी जो देश है, यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है और यहाँ के रहने वाले सभी निवासी एक साथ हिल मिलकर रहते हैं और अपने जीवन को आनंद के साथ बिताते हैं। तो बच्चों, आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।